हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिम की केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टेल अस अबाउट ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन to tell us central atoms and to bond it, what are situated in the space arrangement and to form geometries. Now today we are discuss very important theories, molecular orbital theory. क्या बोला मैंने? molecular orbital theory. MOT। तो इससे पहले VBT के बारे में डिस्कस किया था। VBT 1927 में हिटलर और लंदन ने, VBT से रिलेटेड बता रहा हूं मैं आपको पहले, हिटलर एंड लंदन ने 1927 में इसको दिया था, पुट फॉरवर्डेड। बट सम postulates are not proper, so changed and modified and developed by L. Pauling and R.C. Slater। in 1931, ठीक है। बट in 1932 F. Mulliken F. Hund and Mulliken ने 1932 में क्या दिया? मोड के बारे में बताया। ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं VBT के बारे में। VBT में क्या होता है? एनी एटम्स हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स in which inner orbitals and valence orbitals, and always valence atomic orbitals are participate in bond formation। यानी कोई भी एटम है उसके इनर ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एटम्स के वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच ईच अदर and to overlapping and to form sigma and a pi bond and to form geometries। तो इससे रिलेटेड हमने VBT में देखा। अब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स के हमने स्टडी किया। अब अपने मोड के अंदर यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी F. Hund एंड मुलिकन के द्वारा दी गई। अब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि जो VBT की लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे, उन पे स्टडी किया। मोड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नेम से ही पता चल रहा है कि मोलिकुलर, इट मींस कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स करते हैं। यानी हमारे सामने टू वर्ड्स आते हैं, एक आता है एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा आता है मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल और मोलिकुलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से ही क्या बनेगा?
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। जैसे s एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और 1s, तो कितने हो गए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। अब मैंने क्या बोला, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और सेकंड मैंने क्या बोला, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सुपरस्क्रिप्ट्स के रूप में बी लगाते हैं और इसमें स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस इनटू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस होते हैं उतने ही नंबर में क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल से बनेंगे। ठीक है, तो हमने पहले सेल की बात की, अब सेकंड सेल में आते हैं तो एस भी है और क्या है, पी भी है। तो अब पी के अंदर जैसे 2p और 2p, अब p के एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, तो 3 इसके और 3 इसके, टोटल कितने हो गए 6। जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो उसमें एटम्स कंबाइन करते हैं, तो ऐसे ही एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जो मोनोसेंटर्ड होता है। इट मींस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, मोनोसेंटर्ड्स। और मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसेंटर्ड। क्या होते हैं, पॉलीसेंटर्ड होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंटर्ड यानी कोई भी एटम है उसका जैसे s ऑर्बिटल है तो उसकी एक न्यूक्लियस है। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल या ns कह सकता हूं मैं, कोई भी सेल हो उसका s ऑर्बिटल उसके 1 न्यूक्लियस से सेंटर्ड पार्ट ऑफ द एटम नोन एज न्यूक्लियस, तो उसी न्यूक्लियस से वो अफेक्टेड होता है। जबकि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए इट मींस वहां क्या है, बहुत सारी न्यूक्लियस है, तो वो पॉलीसेंटर्ड होता है, वहां इफेक्ट ज्यादा लगते हैं। अब अपनी बात चल रही थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब s की बात करें तो s के 2 होंगे। जैसे मान लो H2 की बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं H2 की, तो H2 में हाइड्रोजन है तो इसका क्या आएगा 1s, दूसरे का भी क्या आएगा 1s। ये दोनों क्या करेंगे कंबाइंस और क्या बना लेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर लेंगे। तो मेन जो पोस्टुलेट्स हैं, एजम्पशंस हैं मोट की, वो यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन ईच अदर एंड टू फॉर्म ए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जितने नंबर में मिलते हैं उतने ही नंबर में मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। अब अपने बात करते हैं कि फिर मैंने आपके बारे में बताया कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी वेव फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहां 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, क्या होता है कि एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी मोलिक्यूल बना रहे हैं। ध्यान से समझना, ए एटम एंड बी एटम combine each other and to form AB molecule. कोई भी एटम हो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स उसका क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। इसका साई ए और इसका साई बी और इसका क्या हो जाएगा साई ए बी, राइट। अब क्या होता है, जैसे ये ठीक है, ये साइन प्लस माइनस का अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए है।
और इसका कोई चार्ज से रिलेशन नहीं है। क्या होता है कि जब इन फेज होता है, क्या होता है, इन फेज, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इन फेज, तो यहां क्या होता है, डिफ्रैक्शन, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन होता है, और दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। साई ए और साई बी दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, तो साई ए बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर, क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। कहने का मतलब है कि इनकी जो फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स है, उससे जो ये दोनों के मिलने से बना है, उस एटॉम, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब ये वेव फंक्शन इन फेज होता है तो उस समय कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन होता है, और उससे बनने वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कहलाता है। दोबारा देखिए ध्यान से, आई रिपीट, हाउ टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोई भी एटम से उसका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो उनकी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन होती है। जब वो इन फेज होती है, सेम फेज होता है उनका, तो क्या होता है, उनके अंदर एडिशन होता है। तो एडिशन होने से या मैक्सिमम ओवरलैप होने से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, और वो क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं। उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, क्योंकि वहां ओवरलैपिंग मच मोर हो रही है, ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जस्ट ऑपोजिट होगा इसका। तो ये इन फेज था, ये तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, आउट फेज। कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के, पहले सेम डायरेक्शन थी दोनों की, अब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंबाइन होते हैं, तो वो आउट फेज कहलाता है। अब ये ऑपोजिट है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ऑपोजिट है ये। तो अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, पहले कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन था, अब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन। आउट ऑफ फेज होने से तो यहां क्या हो जाता है, प्लस की जगह दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, विसाई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वेव फंक्शन, नॉन डिनोटेड बाय साई, इसको साई कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ फेज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस यहां मैक्सिमम क्या होगी, एनर्जी होगी, और लेस क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से टू टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और एक क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन इन फेज होते हैं या सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनसे मिलकर के बनते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब उन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं या आउट ऑफ फेज होते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन होता है, तो ही वो बनते हैं। पहली चीज, हाउ टू फॉर्म बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड, ये लेस एनर्जी होगी, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसकी हायर एनर्जी होगी। थर्ड, मोर स्टेबल होगा, और ये लेस स्टेबल होगा। फोर्थ, इसको डिनोटेड किससे करेंगे, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करें, और इसमें क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। तो ये मेन डिफरेंस क्या आ गए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का आ गया, ठीक है।
तो मोट हमें क्या बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और वो उतने ही नए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं जितने उसमें मिलते हैं। अब हम एस के बारे में पढ़ लिया कि एस के क्या होते हैं। वन और वन जब भी मिक्स होंगे तो टू मिक्स होंगे और टू फॉर्म हो जाएंगे, सिग्मा और पाई। अब मैं पी के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, तो ध्यान से देखिए। कोई भी एटम है उसके अंदर जो पी सबसेल है उसमें पी के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये एक एटम के अंदर 3 हैं और 3 ही दूसरे में होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये ए के हैं मान लो, और तो ये बी के हो गए। ए और बी आपस में मिलेंगे तो ही तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो 3 और 3 टोटल कितने हो गए, 6, यानी 3 + 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ A atom and 3 atomic orbital of B atom combine each other of P atomic orbitals and to form new 6 atomic molecular orbitals. To form 6 molecular orbitals. तो सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि सिग्मा जब भी 2 एटम्स के बीच में ओवरलैप होता है तो सिग्मा 1 फॉर्म होता है। पाई उससे क्या हो सकता है, ज्यादा, तो 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये तो क्या हो गए, बॉन्डिंग के कितने 3 और ये कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए 6। तो कौन कौन से बने। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये पी जेड के कारण हो रहा है, और पाई जो हो रहा है वो पाई बॉन्डिंग पी एक्स, पाई बॉन्डिंग पी वाई। ऐसे सिग्मा पी जेड के कारण और पाई जो है वो किस किस के कारण है, पाई पी एक्स और पाई पी वाई। इस टाइप से ये फॉर्म होते हैं। तो एस के अंदर तो सिग्मा और सिग्मा बनेंगे दोनों, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। इसमें 6 बनेंगे, 2 सिग्मा यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, 4 पाई के, इसमें से 2 बॉन्डिंग के और 2 एंटी बॉन्डिंग के। इतना टॉपिक्स हमने एकदम अगर क्लियर कर लिया तो अब हमारे सामने कोई भी मॉलिक्यूल आता है उसमें पार्टिसिपेट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, पार्टिसिपेट एटम क्या है, उसी बेस पे हम उनका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। ठीक है, तो ये एक मोड का बेसिक कंसेप्ट था जो अच्छी तरह से हमें क्लियर करना है। ये आपने समझ लिया तो अब आपके सामने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का अपने टॉपिक है H2 से स्टार्ट करते हैं। H2 का क्या है, हाइड्रोजन H+H है। ठीक है, तो 1s + 1s है, तो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 फॉर्म होंगे। तो आपको भी पता है 1s1 1s1, तो H2 का क्या जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 + 1 यानी 2 एटॉम। अब फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑफ-बाउ प्रिंसिपल्स, इनमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल में भी अपने क्या है, जैसे एनर्जी फिल करते हैं वैसे ही इसमें भी एनर्जी फिल होती है। अब ध्यान से देखिए, इसका ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म कर रहा हूं मैं, कैसे, ये H A मान लो या 1 मान लो, ये H B है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 1s, ये भी क्या है 1s। क्या लिखेंगे, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन या Ha एटम, और ये क्या आ गया 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ Hb एटम। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2, तो नए भी 2 फॉर्म होंगे। कौन कौन से होंगे,
बॉन्डिंग का मैंने आपको बताया था, एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी क्या होती है, लो होती है। इन फेज होने से ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये बनता है सिग्मा बॉन्डिंग। और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल्स इन ग्राउंड स्टेट फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ 1 और 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नीचे। ये क्या बन गया, एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन H2 का क्या गया, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2। अब अपने बात करते हैं हीलियम की, He2 की। तो He2 में क्या होगा, 2 कौन कौन से, He प्लस He, 1s2 1s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन फोर करने आपको, फिल करने 4। तो He2 का क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ठीक है। फिर एक वर्ड आएगा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर। क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होता है, या 2 एटम्स के बीच में बनने वाले नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे होता है इसका फॉर्मूला, NB माइनस NaBO BO अपॉन 2। NBO का मतलब क्या है, BMO कह दो चाहे, बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। और NaBMO क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है H2 का, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने, 2 माइनस 0 अपॉन 2 कितना गया, 1। अब आपको क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2। तो 2 माइनस 2 अपॉन 0, 0 अपॉन 2 क्या जाएगा, 0। इट मीन्स H2 तो क्या है, हाइड्रोजन के बीच में 1, जबकि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 0, क्योंकि इसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या है, 0। He पॉजिटिव कर दें, अगर एग्जाम में ये आ जाए He2 पॉजिटिव आ जाता है। अब He2 पॉजिटिव में 2 एटम्स कौन कौन से, एक He है और एक क्या है, He पॉजिटिव है। तो ये मान लो 1s एटम ऑफ He है और ये He पॉजिटिव है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2 यानी हाफ। बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा, हाफ। तो He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर सकता है, बट He2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस टाइप से मोड का अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इनके बारे में मैंने आपको इस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसको आप, जो मैंने बताया है इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपने कंसेप्ट क्लियर, और उस कंसेप्ट को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए आप इन पॉइंट्स को बार बार लिखें और याद रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे अपने 12th क्लास में भी इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन वीडियोस को देखें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मीट टू नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक्स। कीप एंजॉय विद योर स्टडी।